जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों ये यूपीएस क्या है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे विस्तार से। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि यूपीएस जो है दोस्तों वो किस तरह से एनपीएस से कनेक्ट है, और साथ ही साथ जो कि ओल्ड पेंशन योजना से जो कि यूपीएस और एनपीएस का क्या कड़ी है दोस्तों, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यूपीएस का जो कार्य है दोस्तों, जो कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए जो ये योजना का लाभ मिलेगा यूपीएस का एक तरह से क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं विस्तार से। तो चलिए दोस्तों मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरा वीडियो दोस्तों यूट्यूब के अलावा लॉन्ग वीडियो फेसबुक पर भी आता है, जो कि अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर के नाम से ही फेसबुक पर पेज है, उसको भी जाकर दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में समझना है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो समझिए दोस्तों कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत जो पेंशन स्कीम है दोस्तों, उसमें हमको समझना है कि हाल ही के चुनाव में दोस्तों, जो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है दोस्तों, उसमें विपक्ष की तरफ से जो कि नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के मुद्दे बनाने के दाव को केंद्र सरकार ने एक तरह से काट निकाल लिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो कि एक तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला कर लिया है। और ये जो यूपीएस है दोस्तों यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये जो है कि दोस्तों एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। आप जानते होइएगा दोस्तों कि नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की आलोचना के बाद दोस्तों एक तो बहुत दिनों से जो कि एनपीएस का एक तरह से आलोचना हो रहा था। एनपीएस जो लागू हुआ था दोस्तों वो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था, और इसी की आलोचना के बाद जो कि एक तरह सरकार ने इस एनपीएस को एक तरह से संशोधित करके ही जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया है। यानी कि एनपीएस का एक तरह से संशोधित वर्जन यानी कि अपडेट वर्जन आप कह सकते हैं कि एनपीएस का ही जो कि एक तरह से संशोधित वर्जन जो यूपीएस है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों ये योजना जो है दोस्तों एक तरह से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आया दोस्तों, इस तरह से जो कि एनपीएस का कोई संशोधित वर्जन है ही, और साथ में दोस्तों ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है दोस्तों, ये जो लागू होगा दोस्तों वो अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से ये जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगा पूरे देश में। दोस्तों समझ सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस का एक तरह से संशोधित रूप है। और दोस्तों इस स्कीम में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उसके एक तरह से सैलरी का 50% जो कि पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ये जो दोस्तों एक तरह से जो पेंशन होगा उनको एक तरह से सेवानिवृत्त होने के जो कि अंतिम जो सेवानिवृत्त होंगे, जो रिटायर होंगे, और जो कि अंतिम जो सैलरी उठाएंगे उस सैलरी का एक तरह से जो कि एक तरह से आधा वेतन जो होगा 50% वेतन, उसके आधार पर जो कि पेंशन को तय किया जाएगा। जो रिटायर करने के समय जो उनका जो लास्ट जो मंथ का जो वेतन होगा उसका जो कि 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और समय दर समय वो बढ़ता भी जाएगा। तो समझिए दोस्तों कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यही कहता है जो कि एक तरह से एनपीएस का ही एक तरह से अपडेट यानी संशोधित वर्जन है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं बोर्ड पर विस्तार से, जो कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए हम बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको तो बताया ही है कि दोस्तों एक तरह से समझिए कि ये जो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आया है दोस्तों, वो भारत सरकार ने 24 अगस्त यानी शनिवार को यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी कब मिला है दोस्तों, तो 24 अगस्त शनिवार को जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी मिल गई है। और दोस्तों ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आगे समझते हैं कि एनपीएस और यूपीएस में जो कुछ अंतर है उसके बारे में समझते हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो था दोस्तों उसके बारे में भी हम समझेंगे दोस्तों, किस तरह से जो ओल्ड पेंशन स्कीम और जो एनपीएस और यूपीएस है किस तरह से दोनों एक तरह से जो भिन्न है, अलग है, और क्या कड़ी है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले समझ सकते हैं कि एनपीएस के तहत जो कि कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% जो है योगदान देता है। कर्मचारी जो है एनपीएस में जो अभी एनपीएस जो 1 जनवरी 2004 से जो अभी तक लागू है एनपीएस दोस्तों, उसमें होता क्या था दोस्तों, जैसे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो था 1 जनवरी 2004 से पहले जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें था कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पे जो एनपीएस में जो 10% जो कर्मचारी का जो योगदान है दोस्तों मूल वेतन में, वो जो कि ओल्ड
पेंशन स्कीम में नहीं था। टोटली जो कि सरकार का उसमें योगदान होता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन एनपीएस में ही ला दिया गया कि 10% का जो एक तरह से जो योगदान जो कि कर्मचारी को भी देना पड़ेगा, और जो कि बाद में जाके जो कि उसी में जो कि एनपीएस में था कि 10% तो कर्मचारी देगा ही, और साथ में जो कि सरकार कितना देता था योगदान, तो 14% का योगदान जो कि सरकार देता था एनपीएस में। अभी भी एनपीएस मौजूद है दोस्तों। इसी के आधार पर जो कि एनपीएस में क्या होता था, तो 10% कर्मचारी और 14% सरकार का योगदान था। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, तो टोटली जो कि सरकार योगदान देता था पेंशन। और दोस्तों एनपीएस में था कि आप रिटायरमेंट के समय जो कि आपका जो भविष्य निधि जो वहां पे जो जमा रहेगा दोस्तों आपके खाते में, वो जो कि दोस्तों एक तरह से जो 60% आपके रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा, और 40% जो है आप पेंशन के रूप में उठा सकते थे। तो एनपीएस में यही था रूल। तो आगे आया है दोस्तों यूपीएस। तो यूपीएस के बारे में समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एनपीएस का है जो कि अपडेट वर्जन है यूपीएस, तो इसमें देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि एनपीएस में जो था दोस्तों कि 10% जो योगदान था वो कर्मचारी का था, वो जो कि यूपीएस में भी रहेगा। यूपीएस में भी जो कि 10% कर्मचारी का योगदान रहेगा। लेकिन ये जो सरकार जो एनपीएस में योगदान देता था 14% का, वो बढ़कर हो गया है, जो सरकार का योगदान है वो 18.5% हो गया है, यानी कि 18.5% के आसपास जो कि एक तरह से सरकार का योगदान रहेगा यूपीएस में दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से दोस्तों जो कि एनपीएस से जो कि यूपीएस में कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में दोस्तों ये जो है कि एनपीएस में जो कि रिटायरमेंट के समय आपको 60% एक बार मिल जाता था पूरा अमाउंट, और उसका 40% पेंशन के साथ आप उठाते थे। लेकिन यहाँ पे यूपीएस में भी जो कि एक तरह से ओल्ड पेंशन के तरह ही आप जो कि पेंशन के रूप में टोटली अमाउंट को आप एक तरह से एक्वायर करेंगे दोस्तों। इसमें समझिए जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि आगे है कि यूपीएस के तहत पेंशन की गारंटी होती है। यूपीएस के तहत क्या होती है दोस्तों, तो पेंशन की गारंटी होती है। पेंशन जो कि निश्चित होते हैं कि आपको हर महीने इतना पेंशन मिलेगा ही। और एनपीएस जो होता है दोस्तों वो एक तरह से बाजार पर आधारित होता है। जैसे कि एनपीएस में जो आपका योगदान होगा दोस्तों वो तय होगा कि आपको इतना योगदान देना ही है, और लेकिन जो उसका जो रिटर्न होगा दोस्तों वो बाजार पर निर्भर करेगा। इसी कारण से जो कि एक तरह से जो उसका जो पेंशन होता है वो निश्चित नहीं होता है। एनपीएस में क्या होता है, तो निश्चित नहीं होता है, वो बाजार पर निर्भर करता है। बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार जो कि एक तरह से जो पेंशन उसमें मिलता था एनपीएस में, जो भी मिलता है। जो 1 अप्रैल 2025 से क्या लागू होगा, यूपीएस, लेकिन एनपीएस अभी भी लागू है दोस्तों। एक तरह से जो यूपीएस जो है दोस्तों, यहाँ पे आगे समझिए कि जो यूपीएस के तहत तो पेंशन की गारंटी होती है। जो लोग एनपीएस का विकल्प चुन चुके हैं उन्हें अगले साल से यूपीएस में जाने की अनुमति होगी। जो लोग एक तरह से एनपीएस का जो विकल्प चुने हुए हैं उनको अगले साल से यूपीएस में जाने का अनुमति होगी सरकार के द्वारा। तो समझ लीजिए दोस्तों किस तरह से जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कार्य करता है, और किस तरह से ये भारतीय जो कि एक तरह से भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। जिसमें कि एनपीएस में था कि आपको 10% तो कर्मचारी को योगदान देना ही है, यूपीएस में भी वही है कि 10% आपको बरकरार रहेगा। लेकिन ओल्ड पेंशन योजना था जो कि एनपीएस से पहले, उसमें जो कि कोई जो कि कर्मचारी का योगदान नहीं था, उसमें टोटली सरकार का योगदान था। लेकिन एनपीएस में भी जो कि 10% सरकार का कर्मचारी का योगदान, और सरकार का योगदान कितना है, तो 14%। लेकिन यहाँ पे यूपीएस में 10% कर्मचारी का योगदान बरकरार रहेगा, उतना ही जो कि एनपीएस की तरह है। और साथ ही साथ सरकार का योगदान जो बढ़कर हो जाएगा 14% से 18.5%। तो ही यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और पेंशन जो कि ओल्ड पेंशन की तरह इसमें भी यूपीएस में भी पेंशन दिया जाएगा। आपके रिटायरमेंट के समय जो लास्ट आपका जो वेतन उठाए होंगे उसके 50% जो कि एक तरह से पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद।